नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 75 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 140 पर चर्चा किया था, which was related to the power of मजिस्ट्रेट to react surety। मजिस्ट्रेट साहब को कोई प्रतिभू जब पेश किया जाता था तो उसे स्वीकार करने से ही वह इनकार कर देते थे, अथवा जो पूर्व में वह स्वीकार कर चुके होते थे उससे भी वह उसके अनुपयुक्तता का आधार बताते हुए अस्वीकार कर देते थे। इसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं भाग 76 में सेक्शन 141 BNSS 2023। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो मित्रों, सेक्शन 141 BNSS 2023 हमें क्या बताता है? यह है कि इम्प्रिजनमेंट, कारावास, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट of security means to say प्रतिभूति देने में अगर व्यतिक्रम किया जाता है, असफल रहते हैं, तो वहां पर कारावास दी जाती है। कैसे? पूर्ववर्ती सेक्शन 125 और 136, पूर्ववर्ती सेक्शन 125 अथवा 136 के तहत जब मजिस्ट्रेट साहब किसी व्यक्ति से प्रतिभूति की अपेक्षा करते हुए आदेश करते हैं और उस प्रतिभूति की अवधि का प्रारंभ जो होता है, जिसके बारे में प्रारंभ होने के बारे में सेक्शन 138 हम लोगों को समझाता है। 138 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उस आदेश का प्रतिभूति के अवधि के प्रारंभ होने के बारे में सेक्शन 138 बताता है। तो उस प्रतिभूति की अवधि के आरंभ होने के तारीख से पूर्व कि जिस तारीख को वह आरंभ होगा अथवा उस तारीख तक अगर प्रतिभूति नहीं दी जाती है, उसमें व्यतिक्रम किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? तो मजिस्ट्रेट साहब इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशाओं के सिवाय बोले तो एक्सेप्ट इन केस नेक्स्ट हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, वो उस व्यक्ति को कारावास की सजा देते हैं। और यदि वह व्यक्ति पहले से कारावास में है तो जब तक उस अवधि को वह पूरा करता है तब तक, अथवा उसी अवधि के बीच में अगर वो मजिस्ट्रेट साहब, वो न्यायालय जो हैं जिन्होंने वो आदेश ऐसा किया, उनको वह व्यक्ति प्रतिभूति न दे दे, तब तक उसे कारावास में निरुद्ध रखा जाता है। ये सेक्शन 141 बताता है कि 125 अथवा 136 के तहत जो प्रतिभूति देने की अपेक्षा करते हुए आदेश मजिस्ट्रेट साहब ने किया था, उस प्रतिभूति के अवधि के आरंभ होने की तारीख तक अथवा उस तारीख से जस्ट पहले, उससे पहले अगर वो प्रतिभूति नहीं देता है, उसमें असफल रहता है, उसको व्यतिक्रम करता है, तो इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशाओं के सिवाय वो मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को कारावास की सजा देते हैं। और यदि वह व्यक्ति पहले से ही कारावास में है तो जब तक वो अवधि पूर्ण नहीं होता है तब तक, अथवा उस अवधि के बीच उस मजिस्ट्रेट साहब को जिन्होंने आदेश दे रखा है, वो न्यायालय जो आदेश दे रखे हैं, उनको वह व्यक्ति वह प्रतिभूति निष्पादित नहीं कर देता है, तब तक के लिए वह कारावास में ही डिटेन रहेगा, उसी में वह उसे निरुद्ध रखा जाएगा। यह सेक्शन मित्रों हम लोगों को बताती है। और इस तरह का जो यह आदेश होगा मजिस्ट्रेट साहब का, वह किसी अन्य दंड अथवा समापहरण, फॉरफिशर का अगर मामला है तो उस पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
मुख्य रूप से ये सेक्शन 141 हम लोगों को यही बताता है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी देने में वो व्यतिक्रम करते हैं, असफल रहते हैं जानबूझकर अथवा लापरवाही में, तो वहां पर उनको कारावास की सजा दी जाती है। और पहले से अगर वह कारावास में हैं तो जब तक वो अवधि पूर्ण नहीं हो जाए तब तक, या फिर उस अवधि के दौरान ही अगर वह व्यक्ति उस न्यायालय को जिसने आदेश दिया है उनको वो प्रतिभूति न दे दे तब तक वह उस कारावास में निरुद्ध किया जाएगा। मित्रों, यदि सेक्शन 136 के तहत परिशांति बनाए रखने के लिए अगर वो प्रतिभूति की अपेक्षा करते हुए आदेश दिया गया था, सेक्शन 136 के तहत परिशांति बनाए रखने के लिए अगर आदेश दिया गया था, प्रतिभूति देने की अपेक्षा करते हुए आदेश दिया गया था 136 के तहत, और वह व्यक्ति प्रतिभूति दिया था, बंध पत्र, जमानत पत्र अपना जो भी था निष्पादित कर रखा था, और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को यह समाधान ढंग से, अथवा मजिस्ट्रेट साहब के पद के कोई उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट साहब हैं तो उनको समाधानप्रद ढंग से तरीके से ये साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने उस बंध पत्र का अथवा उस जमानत पत्र का को भंग किया है। अब भंग कैसे होता है मित्रों, उसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भंग किया है तो मजिस्ट्रेट साहब उन सबूतों को जिसके आधार पर ऐसा उनको समाधान हुआ है लेखबद्ध करते हुए ये आदेश करते हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसको तब तक कारावास में निरुद्ध रखा जाए जब तक कि उस बंध पत्र अथवा उस जमानत पत्र की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक के लिए। मुख्य रूप से मित्रों ये सेक्शन हम लोगों को यही बताता है। और हाँ, इसमें कहता है कि अगर परिशांति बनाए रखने के मामले में अगर व्यतिक्रम किया गया है प्रतिभूति देने में, इसमें यह आदेश था कि परिशांति बनाए रखेंगे, इनको प्रतिभूति की अपेक्षा की गई थी, आदेश दिया गया था, और वहाँ पर अगर व्यतिक्रम किया जाता है परिशांति वाले मामले में तो वहाँ जो कारावास दिया जाएगा, जो अभी उपरोक्त तरीका में बताया, वो मित्रों कारावास सादा होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, साधारण कारावास। और यदि सदाचरण बनाए रखने के लिए, गुड बिहेवियर के लिए अगर का अपेक्षा करते हुए, प्रतिभूति के लिए अपेक्षा करते हुए आदेश दिया गया था और उसमें व्यतिक्रम अगर किया गया था तो वो आदेश अगर सेक्शन 127 के अधीन है तो सादा कारावास होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, साधारण कारावास। और अगर सेक्शन 128, 129 सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसके तहत अगर आदेश है तो मजिस्ट्रेट साहब जैसा उचित समझे, चाहे तो सादा कारावास भी दे और चाहे तो वहां पर वो कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी, कठोर कारावास भी दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं अगले भाग में अगले सेक्शन के साथ।